हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो अभी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। शाम के 6:15 हो रहे हैं। तो हो रही है सुबह से। आज ब्लॉग नहीं बनाया था मैंने, तो कल ज़्यादा टाइम हो गया था, तो इस वजह से उठ तो सुबह जल्दी गई थी। कल करीब 1 बज गया था, उसके बाद ही सोई थी। बच्चे तो सो गए थे 12:30 बजे। मैं 1 बजे के जो भी बर्तन वगैरह गंदे हुए थे वो भी धुल के रख दिए थे। तो अभी इस टाइम बच्चे हैं छत पे, और दिन में मैं सो गई थी। दोपहर तक का सारा काम ख़त्म किया तो सो गई थी। अभी अभी दीक्षा ट्यूशन से आई है और बारिश हो रही है, तो अभी छत पे चली गई। हल्की हल्की हो रही है, बादल छाए हुए हैं। तो आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम से। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में। तो कल भी शाम को ही बारिश हुई थी, बस थोड़ी देर ही हुई थी बूंदाबांदी। और आज तो 6 बज गए हैं तब बारिश हुई है, और ठंडा हो गया है मौसम। गर्मी नहीं है तो अच्छा लग रहा है। चलिए बने रहिए ब्लॉग में। इस तरह से अच्छी खासी बारिश हो गई है आज, और बच्चे छत पे हैं, छत पे नहा रहे हैं दोनों। सौम्या, दीक्षा और उनके पापा खूब अच्छे से बारिश में नहाने के, बड़ा अच्छा लगता है इनको बारिश में नहाना। तो ये गए हुए हैं, तो ये नहा रहे थे, तो बच्चे भी नहा के आ गए हैं। तो इधर मुरमुरे रखे हुए थे, इनमें नमकीन वगैरह डाल के इनको दे दिया, ये खाएंगी। तो अभी अभी नहाए हैं, दोबारा से नहला दिया है, और मुरमुरे खा रही हैं बैठ के। और उसके बाद मैं बनाऊंगी। तो हल्की फुल्की भूख होती है, इस तरह से मुरमुरे रखे होते हैं तो इनको दे देती हूँ, और अच्छे लगते हैं, ये खा लेती हैं। तो बाद में खाना बनाया था, इन्होंने खाना नहीं खाया था ज़्यादा, बस मुरमुरों से पेट भर लिया था। अभी बनाने जा रही हूँ मैं प्याज और टमाटर की चटनी, और वो भी पीस के नहीं बनानी है, पका के बनानी है, तड़का लगा के। तो इधर कढ़ाई रख दी है, इसमें डाल दिया है सरसों का तेल, और आटा भी गूंद के रख लिया है। तो बनाती हूँ चटनी, इसको भी काट लेती हूँ। तब तक तेल गरम हो गया है, इसमें डाल देती हूँ प्याज। तो ये चटनी बहुत अच्छी लगती है, इस तरह से पका के बनाते हैं। तो दोपहर में बनाए थे करेले की भुजिया, वो रखी हुई है। तो और दीक्षा के पापा को खानी थी ये वाली चटनी, तो कभी पीस के बना लेती हूँ, कभी ऐसे छौंक के बना लेती हूँ, तो अच्छी लगती है ये वाली चटनी भी। तो प्याज और हरी मिर्च इसमें डाल दी है, और प्याज को पहले अच्छे से फ्राई करूँगी, उसके बाद में टमाटर डाल के और थोड़े थोड़े से नमक और मसाला वगैरह सब कुछ डाल दूँगी। तो इस तरह से। और बच्चों ने मुरमुरे खा लिए थे, तो खाना नहीं खाया उन्होंने। तो प्याज इस तरह से हल्का हल्का फ्राई कर लिया है, उसके बाद ये टमाटर डाल दिए हैं, और अब डाल दूँगी इसमें नमक और थोड़ी सी हल्दी मिर्च। तो दीक्षा को भी ये वाली चटनी बहुत अच्छी लगती है, तो सभी को पसंद है। वैसे पीस के बना लेती हूँ तो भी खा लेते हैं, और ऐसे बना देती हूँ तो भी। तो थोड़ी बहुत सब्ज़ी रखी हो, तो करेले की सब्ज़ी रखी थी, इस वजह से मैंने ये टमाटर की चटनी बना लेती हूँ। और नमक डाल दिया है, इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है, थोड़ी सी हल्दी, और ज़्यादा तीखी नहीं बनानी। तो खट्टे खट्टे टमाटर की अच्छी लगती है चटनी। तो इस टाइम में सस्ते हो गए टमाटर, आज तो 25 रुपये किलो गली में बेच रहे थे, तो अभी 200 से 25 पे आ गए हैं, तो अच्छा लग रहा है। तो टमाटर महंगे थे तो इतने नहीं थे, घर में नहीं रखते थे, तो इस टाइम में टमाटर सस्ते हो गए हैं। तो चटनी बनके हो गई है तैयार, और बना लेती हूँ रोटियाँ, तो सभी को फिर खाना दे दूँगी। तो आज बिल्कुल सादा सिंपल सा खाना, करेले की भुजिया, रोटी और चटनी।
तो कभी कभी सिंपल से ही बना लेती हूँ। तो बस हो गया। तो यहाँ रोटियाँ सेंक लेती हूँ और साथ साथ बच्चे तो नहीं खाया था, थोड़ी सी ज़बरदस्ती खिलाई थी दीक्षा के पापा ने, तो पर नहीं खा रहे थे बच्चे। तो रोटियाँ सेंक के और फटाफट से सारा काम ख़त्म कर लूँगी। तो इस टाइम में बारिश हो गई ना, अच्छा लग रहा है, ठंडा मौसम हो गया है तो अच्छा लग रहा है। तो इधर गर्मा गर्म रोटियाँ सेंक ली हैं। खाना खाने के बाद बर्तन भी धुल के रख दूँगी। तो इस टाइम में बहुत तेज़ नींद आ रही थी कि कल नींद पूरी नहीं हुई थी, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा थकान भी लग रही थी कि पैदल गई थी मार्केट और बच्चे भी थक चुके थे, तो इस वजह से। और देखने लग गई थी केबीसी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो आता है कौन बनेगा करोड़पति, तो मैं पूरा देखती हूँ उसको। तो इस वजह से थोड़ी सी लेट हो गई थी। खाना खाने के बाद मैं केबीसी देखने लग गई थी। उसके बाद मैंने बर्तन धुले, तो बर्तन धुल के रख दूँगी। और सुबह आएगा टैंकर, तो बर्तन जो पानी भरने वाले हैं उनको भी धुल के साफ़ करके रख दूँगी, ताकि सुबह ही आ जाता है तो उतनी टेंशन नहीं रहती, बर्तन धुले रखे रहते तो कभी भी पानी भर लेती हूँ। तो जितने भी डब्बे वगैरह रखे हुए हैं तो सब खाली कर देती हूँ। बाथरूम वाले बर्तनों में पलट देती हूँ, रसोई के बर्तन अलग रखती हूँ, तो उनमें पलट के और जो रसोई वाले होते हैं उनको धुल लेती हूँ। तो इधर बर्तन भी धुल ले रही हूँ। और बच्चे क्या, दीक्षा सो गई हैं, वो टीवी देखते देखते सो गई हैं। सौम्या को अभी अंदर भेजा है ब्रश करा के, तो वो भी सो जाएंगी और मैं तो अपना काम ख़त्म करके ही लेटूंगी। तो ये देखो सौम्या घूमने में लगी हुई हैं। इनको बोला लोअर पहन लो, तो कह रही नहीं अब तो मैं सोने जाऊंगी, तो लोअर पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये टीवी देखने में लगी, दीक्षा सो गई है। तो अपना काम भी मैं ख़त्म कर लेती हूँ फटाफट से। तो कल भी बच्चों की छुट्टी रहेगी, आज भी बच्चों की छुट्टी थी, जो G20 की छुट्टी है ना इस टाइम में, तो इस वजह से कोई उतनी टेंशन नहीं है। बस वही है, टैंकर की टेंशन, पानी की टेंशन है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो टैंकर आएगा, मैं तो चाहे बच्चों की छुट्टी हो, किसी की भी छुट्टी हो या ना हो, और खुद तो टाइम पे ही उठना है। जो काम रहता है उसकी बस टेंशन रहती है, काम करना ख़त्म फटाफट से। तो इधर बर्तन भी धुल चुके हैं। तो गाइस अभी रात के 10:30 बज रहे हैं, तो अभी केबीसी देखने लगी थी। उसके बाद मैं बर्तन भी धुल के रख दिए, सारा काम ख़त्म हो गया। और आज बहुत अच्छा सा मौसम हो रहा है। बच्चे अभी लेट गए, सो गए। तो सौम्या अभी सोई है, दीक्षा थोड़ी देर पहले ही सो गई थी। तो मौसम भी अच्छा हो रहा है। तो मिलती हूँ सुबह। गुड नाइट। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी हो रहा है सुबह का टाइम, बच्चे सो रहे हैं और बारिश हुई होगी रात को भी। तो बाहर का मौसम दिखाती हूँ मैं, चलते हैं बाहर। तो अभी आ गई हूँ मैं बाहर, और बाहर का नज़ारा देखो, बारिश हुई है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है इस टाइम में, कि 2 दिन से थोड़ी थोड़ी बारिश हो ही जाती है। कल तो हो गई, परसों थोड़ी कम हुई थी, कल अच्छी हो गई थी बारिश। तो अभी बालकनी में थोड़ी देर बैठूंगी मैं, और इधर लेके आ गई हूँ मैं गुनगुना पानी। तो पानी पी लूँगी और उसके बाद लगूँगी अपने काम में। हाँ, आएगा टैंकर, तब तक काम अपना ख़त्म कर लूँगी जो भी काम है। तो झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ, टैंकर आएगा तब टैंकर पे पानी भर लूँगी। तो इधर अच्छा लग रहा है बाहर बैठ के, एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो आज कोई इतनी जल्दी नहीं है, बच्चे अभी सो रहे हैं, तो स्कूल भेजने की कोई टेंशन नहीं है। तो सभी सो रहे हैं अभी छुट्टी की वजह से, मैं ही उठ गई हूँ। तो अभी काम करूँगी मैं अपना। और आज धुलने हैं बच्चों के बैग गंदे हो रहे थे, तो बैग धुलूँगी, उनको खाली कर लूँगी, झाड़ू वगैरह लगा लूँगी और बैग को पानी में भिगा के, सर्फ में भिगा के रख दूँगी। तो थोड़ी देर बैठी थी, फिर आ गई हूँ मैं अंदर। तो अंदर वाले रूम की लाइटें नहीं जलाई हैं, और जो जिसमें टीवी है बस ये इसकी लाइट जला ली है, और बाकी गैलरी में तो रोशनी वैसे ही हो जाती है। तो इधर सोफे के कवर झाड़ के बिछा देती हूँ, बिस्तर ठीक कर देती हूँ यहाँ का। तो दीक्षा के पापा भी उठ गए हैं और दीक्षा और सौम्या सो रही हैं अभी, तो वो भी उठ चुके हैं। तो यहाँ पे बिस्तर
सोफे कवर झाड़ के बिछा दे रही हूँ। उसके बाद बिस्तर भी ठीक कर दूँगी। वैसे तो ज़्यादा गंदा नहीं था, बच्चे आराम से ही खेल रहे थे, तो कभी रात को कर देती हूँ साफ़ या तो सुबह ही कर लेती हूँ, तो ज़्यादा गंदा नहीं है। तो इस तरह से सोफे कवर ठीक कर दिए हैं और चेंज नहीं करने थे मुझे, अभी नहीं धोऊंगी। बादल भी छाए हुए हैं तो इस वजह से 1-2 दिन में धुलूँगी, तो ये ठीक कर दूँगी। उसके बाद कारपेट पे झाड़ू लगा दूँगी और चारों तरफ झाड़ू लगा के कूड़ा भी भिजवा दूँगी नीचे। तो इस सुबह सुबह ही गाड़ी आ जाती है, तो इधर बेडशीट भी झाड़ दिए, तो ज़्यादा कुछ गंदा नहीं है, बिखरा हुआ नहीं है सामान। तो अभी बच्चों के बैग खाली करने हैं, तो उनको खाली करके भिगा के रख दूँगी ताकि सर्फ में अच्छे से भीग जाएंगे। उसके बाद आराम से उनको धो लूँगी, जब तक बाकी झाड़ू वगैरह करूँगी तो भीग जाएंगे तब तक। तो इधर बिस्तर भी ठीक हो गया, लगा लेती हूँ झाड़ू। तो कारपेट पे झाड़ू सीक झाड़ू से ही लगती है, तो इससे मैं लगा लूँगी। फुल झाड़ू से नहीं लगती, इसमें फिर वो जो तिल्लियाँ होती हैं ना झाड़ू की, वो टूट जाती हैं इसी में। तो इसके लिए मैं ये सीक झाड़ू रखती हूँ। तो कभी ज़्यादा गंदा हो जाता है तो छत पे ले जाके इसको धुल भी देती हूँ, तो इस तरह से मेरा कारपेट भी साफ़ रहता है। और तो इस पे झाड़ू लगा ले रही हूँ। और कभी कभी गीला पोछा बिल्कुल सूखा सूखा सा और इस पे लगा देती हूँ, तब भी एकदम साफ़ रहता है। जब ज़्यादा ही गंदा हो जाता है तो धुल देती हूँ। तो इधर कारपेट पे झाड़ू लगा दी है और उसके बाद चारों तरफ झाड़ू लगा के पोछा भी लगा लूँगी। तो इधर कारपेट पे झाड़ू लगा ली है और अब लगा लेती हूँ वैसे बेड के नीचे भी। तो इस तरह से मैं रोज़ ही के नीचे झाड़ू लगा देती हूँ, तो वो गंदा भी नहीं रहता बिल्कुल भी। और कारपेट जितना हटता है उतना हटा के भी लगा लेती हूँ। तो इधर पहले मैं करने लग गई हूँ बच्चों के बैग खाली, तो इधर बुक्स सारी निकाल के रख दे रही हूँ और इनको सर्फ के पानी में भिगा के रख दूँगी ताकि अच्छे से भीग जाएंगे और उसके बाद इनको धुल दूँगी। तो इधर ये देखो, जितना बुक्स होती हैं उतना ही इसमें कूड़ा भी होता है, तो इनको झाड़ दे रही हूँ और इनको भिगा के रख देती हूँ ताकि भीग जाएंगे। तो झाड़ू लगाने से पहले ही मैंने इनको पहले खाली कर लिया, जो भी कूड़ा था निकाल लिया, नहीं तो फिर बाथरूम में फैलता है कूड़ा, इस वजह से मैंने यहीं पे। तो ये देखो सर्फ का पानी रखा क्या अभी सर्फ डाला है पानी में और इनको भिगा दिया है। और अब लगा देती हूँ झाड़ू पूरे घर में और उसके बाद पोछा भी लगाऊंगी। तो बैग भिगा के रख दिए, बाकी आज ज़्यादा कपड़े नहीं हैं तो बैग को भिगा दिया है, बच्चों को नहलाऊंगी, उसके बाद कपड़े वगैरह होंगे। और फिर भी सामान था इनके बैग में, चेक करके निकाल दिया है और भिगा के रख दिया है। इधर फिर से आ गई हूँ मैं, ये देखो इतना सारा कूड़ा इकट्ठा कर लिया है और इनके बैग में ही निकला है कि कभी कागज़ पेंसिल के छिलके यही सब फाड़ के फेंकती रहती हैं, कागज़ फाड़ के रफ नोटबुक के फाड़ती हैं, वैसे नहीं कभी फाड़ती हैं। तो इस वजह से ये देखो इतना कूड़ा इनके बैगों में निकला है, तो इकट्ठा कर दिया है कूड़ा भर के डस्टबिन में डाल के और बाकी काम ख़त्म कर लेती हूँ। तो इधर पोछा भी लगा लेती हूँ और इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।